Good morning, students. Today I will continue the chapter of class 10 biology of CBSE board, that is control and coordination. We have already started coordination in animal. So on this account today we concentrate on the organ of human nervous system. So what is our topic today? The organ of human nervous system. The organs of human nervous system. The organ of human nervous system. ठीक है? That is our topic today. Now, what are the main organs of the human nervous system? The main organs of the human nervous system. The main organs of the human nervous system are brain, spinal cord and nerves. जो मेन ऑर्गन है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का वो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ठीक है, अब इसका लोकेशन जान लेते हैं. ब्रेन इज लोकेटेड इन द स्कल ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के स्कल में ब्रेन पाया जाता है. ठीक है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आर थिन nerve located in the cavity of the backbone. Located in the cavity of the backbone. ठीक है, in our body, and next the upper end of the spinal cord is attached to the brain. The upper end of the spinal cord is attached to the brain. ये हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का. अब the nerves are a kind of wires which are attached. A nerve is a kind of wire which are attached. या हम लिख सकते हैं distributed all over the body. ठीक है, अब ये जो तुम्हारा नर्व होता है ये पूरे डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ये कनेक्ट करता है टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. अब उसके बाद the brain
and spinal cord are attached to all parts of the body by the brain, and spinal cord are attached to all parts of the body by millions of nerves. By millions of nerves. There are mainly two type of nerves, है ना? There are mainly two types of nerves, that is cranial nerves and spinal nerves. cranial nerve का काम है, it attach different part of the head with the brain. हेड के डिफरेंट पार्ट को ये ब्रेन के साथ अटैच करता है. कौन अटैच करता है? cranial nerve. And the spinal nerve are connecting the spinal cord to different parts of the body. ठीक है? That is, it attach the different muscles, glands of the body and sense organ of the body with spinal nerve. Through spinal nerve with spinal cord. ठीक है? तो ये हो गया cranial nerve और spinal nerve. फिर से देख लो, मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व. ब्रेन जो है हमारे बॉडी में स्कल के अंदर पाया जाता है. स्कल एक बोनी कवरिंग होता है. उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड. ये जो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है ये थिन नर्व होता है जो लोकेटेड इन द कैविटी, एक खाली जगह में पाया जाता है बैकबोन का, विच जो हमारे बॉडी के वेंट्रल नहीं डोर्सल साइड में है. और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका अपर एंड जो है, इसका जो अपर एंड है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है अपर एंड वो अटैच टू द ब्रेन. उसके बाद नर्व्स जो है, ठीक है, ये वायर की तरह है. जैसे हम लोग घर में वायरिंग करते हैं तो एक मेन पॉइंट से पूरे घर में वो वायर फैलता है, उस तरह से ये नर्व पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है. और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट के साथ जो कोऑर्डिनेट करता है, इट इज विथ द हेल्प ऑफ मिलियन ऑफ नर्व्स. ठीक है? और इसलिए नर्व्स दो तरह का है, एक क्रैनियल नर्व और एक स्पाइनल नर्व. क्रैनियल नर्व वैसे नर्व्स को कहा जाता है जो हेड के डिफरेंट पार्ट को ब्रेन से जोड़ता है, और स्पाइनल नर्व उसको कहा जाता है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, इट मे बी अ मसल, इट मे बी अ ग्लैंड, इट मे बी अ सेंस ऑर्गन, इसको किससे वो जोड़ रहा है? इसको जोड़ रहा है स्पाइनल कॉर्ड के साथ. ठीक है? अब ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? एक थर्ड टाइप का भी नर्व होता है जिसको विसरल नर्व कहा जाता है. ठीक है? देयर इज ऑल्सो अ थर्ड टाइप ऑफ नर्व, दैट इज विसरल नर्व. क्या है? विसरल नर्व है. विसरल नर्व का काम क्या है? विसरल नर्व का काम है, मोस्ट ऑफ द विसरल नर्व कनेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है? मोस्ट ऑफ द visceral nerve connect the internal
organ of the body to spinal cord। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ता है, लेकिन कुछ ब्रेन के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। बट सम ऑल्सो अटैच टू द ब्रेन। यहां तो क्लियर हो गया कि सम अटैच टू द ब्रेन। अब ये जो विसरल नर्व है इसका भी दो टाइप है, एक सेंसरी नर्व और एक मोटर नर्व। विसरल नर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, that is sensory nerve and motor nerve, that is sensory nerve and motor nerve। तो विसरल नर्व भी दो टाइप का है। फिर से एक बार समझ लो, ऑलरेडी हमने दो नर्व के बारे में पढ़ा, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व का काम क्या था? क्रेनियल नर्व का काम था कि ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को, ठीक है, तुम्हारा हेड के डिफरेंट पार्ट को ब्रेन के साथ जोड़ता था, हम यही बोला। और स्पाइनल कॉर्ड का काम था, स्पाइनल नर्व का, कि इट कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, इट मे बी मसल, इट मे बी ग्लैंड्स और इट मे बी अ सेंस ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड। उसी तरह से थर्ड नर्व है विसरल नर्व। विसरल नर्व बेसिकली जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको कनेक्ट करता है, मैक्सिमम केस में स्पाइनल कॉर्ड और कुछ केस में ब्रेन के साथ। ठीक है, फाइनली विसरल नर्व दो प्रकार का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज सेंसरी नर्व एंड अनदर इज मोटर नर्व। अब हम लोग पढ़ेंगे द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये जो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ये दो प्रकार का होगा, इट इज ऑफ टू टाइप। एक होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में CNS कहते हैं, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको इन शॉर्ट PNS कहते हैं। ये जो तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें दो पार्ट है, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और जो तुम्हारा पेरिफेरल नर्व है इसमें फिर दो पार्ट है, एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है क्या? दूसरा है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वर्ड को थोड़ा आंसर आ जाएगा। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और नोमोस NOMOS, नोमोस का मतलब होता है गवर्निंग। तो जो सेल्फ गवर्निंग है, जो खुद अपने फंक्शन को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे विल के अनुसार नहीं होता है, इट इज बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का तीन पार्ट है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो मिड और हिंड ब्रेन के कंट्रोल में होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसे जब हम रेस्पिरेशन करते हैं
तो हमारा जो डायफ्राम है, डायफ्राम एक मस्कुलर एपर्चर है जो थोरेक्स को एब्डोमेन से अलग करता है। तो ये डायफ्राम का जो मूवमेंट है, इट इज अ एग्जांपल ऑफ ऑटोनोमिक कंट्रोल। सेकेंड, पेरिस्टाल्सिस, हम जब फूड खाते हैं तो माउथ से जब माउथ में जब फूड को हम मैस्टिकेट करते हैं और जब उसको सैलो करते हैं, निगलते हैं, तो वो हमारे इसोफेगस में यानी फूड पाइप में आता है। तो फूड पाइप का जो मसल्स है, इट अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और इससे वो फूड को कहां भेजता है? स्टमक में। दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या है? दूसरा तुम्हारा है इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के बाद ये हो गया वॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री क्या है? बोला जा रहा है विच दीज आर द एक्शन विच नीड थिंकिंग एंड विच आर परफॉर्म्ड बाय अस नोइंगली। इसमें थिंकिंग की जरूरत है और ये हम जानबूझ के करते हैं। वैसे एक्शन को कहा जाता है, ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन, और वो किसके अंडर में होता है? वॉलेंट्री, यानी अकॉर्डिंग टू आवर विल। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया इनवॉलेंट्री, इट इज नॉट बेस्ड ऑन आवर विल। जैसे एग्जांपल देख लो, राइटिंग अ लेटर, डांसिंग, राइडिंग अ बाइसाइकिल, ये सब हम चाहेंगे तभी करेंगे। कोई हमको बाइसाइकिल में बैठा नहीं ना देगा जबरदस्ती। अब बाइसाइकिल बैठा भी देगा तो मेरा पैर अपने आप तो नहीं घूमेगा। व्हेन वी थिंक टू रोटेट आवर लेग्स, देन ओनली इट हैपेंस। सो ये सब जो है ये वॉलेंट्री का एग्जांपल है, ठीक है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, हार्ट बीट, ये डायफ्राम का मूवमेंट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दिस ऑल आर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि इट इज कंट्रोल ऑटोमेटिकली एंड इट डजंट रिक्वायर आवर कंसर्न, ठीक है। ये हमारे अनुमति नहीं चाहिए, डजंट रिक्वायर आवर, ओके। चलो अब नेक्स्ट इसमें होगा रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क किया है, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? इट मे बी डिफाइंड एज अ स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल रिस्पॉन्स। ये स्पॉन्टेनियस है, स्वतः होता है, ऑटोमेटिक है और मैकेनिकल रिस्पॉन्स है किसके प्रति? टू अ स्टिमुलस एक्टिंग ऑन अ स्पेसिफिक रिसेप्टर। किसके ऊपर ये काम करता है? एक्टिंग ऑन अ स्पेसिफिक रिसेप्टर विदाउट द विल ऑफ अ एनिमल। लिखेंगे इट इज अ स्पॉन्टेनियस automatic and mechanical response to a stimulus. Autonomic and mechanical response to a stimulus acting on a specific receptor, acting on a specific receptor without the will ऑफ अ पर्सन। समझ आया? बहुत इजी है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ये एक स्पॉन्टेनियस, स्वतः ऑटोमेटिक रिएक्शन है और एक मैकेनिकल रिस्पॉन्स है। किसके प्रति? स्टिमुलस के प्रति, जो किसके ऊपर एक्ट करता है? स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर, और जिसमें हमारे इच्छा का कोई रोल नहीं होता, और विल डजंट मैटर। जैसे एग्जांपल है ब्लिंकिंग ऑफ आई, movement of diaphragm, these all are reflex action.
एग्जाम्पल, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, ये सब क्या हो गया? ये हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है? व्हाट हैपेंस? व्हाट हैपेंस? ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा होगा कि स्टिमुलस received by the रिसेप्टर, जो स्टिमुलस है वो रिसेप्टर के द्वारा रिसीव होगा, क्योंकि हमारे किसी भी सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर आर अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल which perceive a particular stimulus. It may be light, it may be heat, it may be wind, whatever it is. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो कहां भेजेगा? स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजेगा। किसके पास भेजेगा? स्पाइनल कॉर्ड के पास। और स्पाइनल कॉर्ड में ये मैसेज कैसे जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में ये मैसेज जाएगा सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा, सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा। स्पाइनल में जो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है, इस मैसेज को क्या करेगा? एनालाइज करेगा, इंटरप्रीट करेगा और इसको कहां भेजेगा? पहले मोटर न्यूरॉन के पास। कहां भेजेगा? मोटर न्यूरॉन के पास। और ये जो तुम्हारा मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कहां भेजेगा? इफेक्टर सेल। ये इफेक्टर सेल क्या है? मसल सेल है या मसल फाइबर है या ग्लैंड्स है? किसका? रिलेटेड ऑर्गन का, ठीक है, जिसका रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव किया था। और जब उस इफेक्टर को उस रिलेटेड ऑर्गन का वो मैसेज या कमांड मिल जाएगा, इट बिहेव अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, तो यहां पे जो स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी नर्व से मैसेज को परसीव कर रहा है, उसको स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन के पास भेजता है रिले नर्व। कौन भेजता है? रिले नर्व। ठीक है, तो ये देखो, ये जो पूरा मैकेनिज्म हुआ, ये एक स्पॉन्टेनियस मैकेनिज्म है। ठीक है, और इसमें दो न्यूरॉन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व और मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व। सेंसरी नर्व का काम है रिलेटेड ऑर्गन से स्टिमुलस को, जब वो स्टिमुलस को परसीव कर रहा है, उस मैसेज को वो ले जाना स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को एनालाइज करेगा, इंटरप्रीट करेगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो कमांड भेजेगा थ्रू रिले नर्व टू मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन फिर उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में कहां भेजेगा? इफेक्टर में भेजेगा। और इफेक्टर में जैसे ही वो जाएगा, वो रिलेटेड ऑर्गन जो है जिसका वो इफेक्टर है, वो ऑर्गन उस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, एंड दिस हाउ happens reflex action. ओके, अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क है ना। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क?
द पाथ यानी रास्ता, द पाथ टेकन बाय द nerve impulse to perform reflex action is called reflex arc। जो पाथ, जो रास्ता नर्व इंपल्स को तय करना पड़ता है रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसको कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। द पाथ टेकन बाय नर्व इंपल्स टू परफॉर्म रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अब ये 5 पार्ट में है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। पहला है रिसेप्टर, दूसरा है सेंसरी नर्व, ठीक है, तीसरा है अ पोर्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अ पोर्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर हो जाएगा मोटर नर्व और फाइनली हो जाएगा इफेक्टर सेल्स। देखो क्या क्या होगा। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है रिसेप्टर। हम अभी जस्ट पढ़े कि रिसेप्टर इज अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल जो हमारे हर एक सेंस ऑर्गन में पाया जाता है, और ये रिसेप्टर ही किसी भी स्टिमुलस को चाहे वो लाइट हो, हीट हो, इसको परसीव करता है, इसको ग्रहण करता है, ठीक है। और जैसे ये ग्रहण करता है ये एक इंपल्स सेटअप करता है, और ये इंपल्स फिर सेंसरी नर्व के थ्रू कहां जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली जो फंक्शन है, इट इज टेकन बाय द स्पाइनल कॉर्ड, बट दोज एक्शन विच रिक्वायर एनालाइजिंग एंड थिंकिंग, बट वैसा एक्शन हमें कुछ करना है रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें एनालाइजिंग और थिंकिंग है, उस केस में इट इज कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन, ठीक है। और उस रिफ्लेक्स को कहा जाता है सेरिब्रल रिफ्लेक्स। क्या कहा जाता है? सेरिब्रल रिफ्लेक्स। और जिसमें तुम्हारा एनालाइजिंग और थिंकिंग की जरूरत नहीं है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट टाइप ऑफ एक्शन विच इज टेकन बाय स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्स। उसको क्या कहा जाता है? स्पाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है। अब उसके बाद उस मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन इंटरप्रीट करेगा, एनालाइज करेगा, और उसको किसके पास भेजेगा? उसको वो तुम्हारा मोटर नर्व के थ्रू कहां भेजेगा? इफेक्टर सेल्स में भेजेगा। इफेक्टर सेल्स आर ग्लैंड्स और मसल्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन which perceive the decoded message or command sent by central nervous system to the effector, and according to that the effector, ठीक है, cell leads the organ to perform, वो उस रिलेटेड ऑर्गन को परफॉर्म करवाता है अकॉर्डिंग टू द कमांड सेंड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी पूरा क्या है? पहले तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन रिसेप्टर है, रिसेप्टर से ये कहां आ रहा है? सेंसरी नर्व में। सेंसरी नर्व इस मैसेज को कहां भेज रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस मैसेज को कहां भेज रहा है? मोटर नर्व में। मोटर नर्व इसको कहां भेज रहा है? इफेक्टर में। और इस तरह से ये 5 पार्ट
रोल प्ले कर रहा है इन द ट्रांसफर ऑफ नर्व इंपल्स, और ये जो नर्व इंपल्स एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है इसी को हम बोल रहे हैं पाथ। और ये जो पाथ नर्व इंपल्स को फॉलो करना पड़ रहा है टू परफॉर्म रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन देखो क्या है। ठीक है, ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, मान लो एक गर्म चाय का कप है। तुम सडनली घर गए और घर में कोई गेस्ट आया हुआ है, तो मम्मी तुम घुसते घुसते ही बोला कि जाओ ये कप ऑफ टी वो जो अंकल आए हुए हैं उनको दे दो, तो तुम बिना सोचे समझे उसको टच किए, टच बाय हैंड। जैसे तुम उसको हाथ से टच किए, एंड द हीट इज फील्ड बाय, ठीक है, द हीट इज फील्ड बाय FEEL। क्या होगा, या हीट इज सेंस्ड बाय, कौन सेंस करेगा, सेंस्ड बाय थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर ऑफ द हैंड। हीट को कौन रिसीव करेगा, थर्मो रिसेप्टर ऑफ द हैंड। अब थर्मो रिसेप्टर ऑफ द हैंड जब रिसीव करेगा तो ये स्किन में पाया जाएगा। अब स्किन से क्या होगा, द स्टिमुलस ट्रिगर्ड इन द सेंसरी नर्व। ये स्टिमुलस नर्व इंपल्स पैदा हुआ कहां पे, सेंसरी नर्व में। ठीक है, अब ये सेंसरी नर्व इस मैसेज को कहां ले जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये कहां ले जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये इस मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहां ट्रांसफर करेगा, स्पाइनल कॉर्ड। कहां पे करेगा, स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को थ्रू रिले नर्व इसको किसको ट्रांसफर करेगा, मोटर न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन को या नर्व को। ठीक है, मोटर न्यूरॉन इस मैसेज को किसको ट्रांसफर करेगा, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, इफेक्टर सेल को। ये इफेक्टर सेल क्या होता है, इट इज फाउंड इन, इट इज एक्टिंग एज अ मसल। ये मसल में पाया जाता है या ग्लैंड्स में पाया जाता है। ठीक है, और ये इफेक्टर सेल कहां पे हो गया, मान लो मसल्स में हो गया, हाथ है तो मसल्स होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, वी पुल आवर हैंड, वी पुल आवर हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, और हम अपने हाथ को हॉट ऑब्जेक्ट से हटा लेंगे। तो ये पूरा जो है ये रिफ्लेक्स आर्क हो। इस पूरे को परफॉर्म करने में जो डिस्टेंस नर्व इंपल्स को तय करना पड़ा, द पाथ टेकन बाय द नर्व इंपल्स टू पुल द हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, एंड द एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अब यहां पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। सबसे पहले ये जो हमारा ब्रेन है उसमें ओवरलोडिंग एंड ओवर टैक्सिंग ऑफ मैसेजेस को बचाता है, क्योंकि हम इससे तुरंत
एक्शन ले लेते हैं, और जिसका फायदा ये होता है कि मैसेज में टू मच एनालाइजिंग और थिंकिंग नहीं होता है। दूसरा, दिस रिफ्लेक्स एक्शन सेव्स अस फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मफुल एक्शन। जैसे अगर सडनली कोई मैड डॉग हमारे पीछे पड़ गया तो वी आर स्टार्टिंग टू रन, ठीक है। सडनली अगर कहीं पे बहुत तेज आंधी आ रहा है, बहुत तेज धूल आ रहा है, फट से हम अपने आंख को बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। या हम किसी घर के अंदर या किसी, जैसे अभी बरसात का दिन है, बरसात पड़ रहा है तो फट के हम दौड़ के किसी शेड के नीचे चुप जा रहे हैं, क्यों? अपने आप को भीगने से बचाने के लिए। सो दिस ऑल आर रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। एंड थर्ड, इट हैज अ सर्वाइवल वैल्यू। इसका सर्वाइवल वैल्यू बहुत ही हाई है, ठीक है। और इसलिए वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।